आज हम महिला पर्यवेक्षक के 4th यूनिट का जो चैप्टर है वो चैप्टर आज हमने लिया है विकास की अवधारणा का। तो आइए हम देखें इन क्वेश्चन को। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम से मानव क्षमताओं के विकास को कहा जाता है। दक्षता निर्माण, व्यवसाय निर्माण, मानव निर्माण, रोजगार निर्माण, तो उसको हम मानव निर्माण कह सकते हैं। कौन केवल व्यक्तियों को संरक्षण ही प्रदान नहीं करता बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं का उपयोग करते हुए आत्म सहायता की क्षमता विकसित करता है। समाज कार्य, सरकार की आर्थिक नीति, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, तो समाज कल्याण। सरकार द्वारा महिलाओं को मातृत्व लाभ किसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है? समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, समाज सेवा, आर्थिक सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा। भारत में समाज कार्य का एक विषय के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, इसका क्या कारण है? धार्मिक कारण, वैज्ञानिक कारण, समाज सेवा की असफलता, ये सभी, तो ये सभी। व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का प्रादुर्भाव किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी या 21वीं शताब्दी? तो ये हुआ 19वीं शताब्दी में। प्रारंभ में समस्याग्रस्त एवं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने की भावना किस प्रवृत्ति पर आधारित थी? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, तो ये धार्मिक पर आधारित थी। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किससे संबंध स्थापित करता है? समूह से, समुदाय से, समाज के अन्य सदस्यों से, ये सभी, तो ये सभी। सामाजिक विकास के अंतर्गत व्यक्तियों की आवश्यकता पूर्ति के किस चीज का समृद्ध होना अति आवश्यक है? सामाजिक विकास, अर्थव्यवस्था, समाज कल्याण, सामाजिक संस्कृति, अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज कार्यकर्ता के कार्यों का केंद्र बिंदु व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच होने वाली रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है पर होता है विकास, अंतक्रियाओं, संभावनाओं, अधिगम, तो ये होता है अंतक्रियाओं पर। भारत में 0 से 14 वर्ष के 35% बच्चे हैं जिनके कल्याण और सुरक्षा से जुड़े सभी मामले कौन देखता है? महिला एवं बाल विकास योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो ये जो देखते हैं ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। सामाजिक समस्या ऐसे परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज में बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नैतिकतया गलत समझा जा सकता है। यह किसका कथन है? ग्रीन, लेस्ले, हार्टन, मेयर्स, तो ये जो कथन है ये ग्रीन का है। इनमें सामाजिक विकास का कारक कौन नहीं है? सामंजस्य, आविष्कार, ज्ञान भंडार, धार्मिक प्रवृत्ति, तो धार्मिक प्रवृत्ति। सामाजिक परिवर्तन किस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, सामाजिकरण, तो ये जो अंग है ये आधुनिकीकरण का है। सभ्यता का जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे मानव की निर्भरता रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया है पर कम होती जा रही है। समाज, प्रकृति, उद्योग, अन्य सदस्य, तो प्रकृति पर। व्यवसायिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप ही रिक्त स्थान दिया अगर पूछा गया है गतिशीलता में वृद्धि होती है। आर्थिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, तो ये सामाजिक में वृद्धि होती है। जिसके द्वारा समाज किसी आकस्मिकताओं के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक अथवा सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है कहलाता है सामाजिक सुरक्षा, समाज सुधार, श्रमदान, समाज कल्याण, तो ये सामाजिक सुरक्षा कहलाता है। किस आधार पर सामाजिक समस्याओं का समाधान तथा सामाजिक कल्याण एवं पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया जाता है? वैज्ञानिक आधार, आर्थिक आधार,
सामाजिक आधार, धार्मिक आधार तो वैज्ञानिक आधार। स्वयं अपनी सहायता करना ही उत्तम सहायता होती है कि विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया है? गोखले, गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो ये गांधी ने कहा है कि स्वयं अपनी सहायता करना ही उत्तम सहायता होती है। सामाजिक विकास प्राकृतिक शक्तियों पर किसके नियंत्रण का विकास है? सामूहिक, सांस्कृतिक, मानवीय, आर्थिक तो मानवीय। किसने जनसंख्या की वृद्धि को ही सामाजिक समस्या का प्रमुख कारण बताया है? मेरिल एवं इलियट, वॉल्फ, पार्सन्स, राव एवं सेल्जविक। तो वॉल्फ ने। जॉन केन के अनुसार जब कभी समाज द्वारा प्रचलित मूल्यों एवं आदर्शों की प्रतिकूल परिस्थितियां विकसित हो जाती हैं तो जन्म देने लगती हैं सामाजिक समस्याएं, सामाजिक आवश्यकताएं, सामाजिक गतिशीलता, धार्मिक उन्माद, सामाजिक समस्याएं। समाविष्ट वृद्धि का उद्देश्य कौन से योजना दस्तावेज में दिया गया है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। यद्यपि वर्ष 1991 से एकीकृत बाजार आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया, तथापि राष्ट्रीय आर्थिक योजना को चालू रखने का क्या कारण है? यह सावधानिक अपेक्षा है। लोक क्षेत्र में पहले लगाई गई पूंजी की भारी मात्रा में पूंजी की देखभाल आवश्यक है। पंचवर्षीय योजनाएं बाजार समर्थक रीति से अर्थव्यवस्था को दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं। बाजारवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है तथा कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा बाजारवादी अर्थव्यवस्था मुख्यतः उद्योग और वाणिज्य तक सीमित है तथा कृषि में केंद्रीय योजना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्लान हॉलिडे की अवधि क्या थी? तो 1966 से 1969 तक। सार्वभौमिक मानदंड के अनुसार निर्धन कौन माना जाता है? जिसकी आमदनी $1 प्रतिदिन से कम है, जिसकी आमदनी $2 प्रतिदिन से कम है, जिसकी आमदनी $3 प्रतिदिन से कम है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा जिसकी आमदनी $1 प्रतिदिन से कम है। उच्च आय वाले देशों में साक्षरता का प्रतिशत 98 है, जबकि निम्न आय वाले देशों में यह है। तो कितना है? यह 62% है। शिक्षा के लिए 11वीं योजना की विषय वस्तु क्या थी? सबके लिए शिक्षा, खेल के साथ शिक्षा, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा का व्यवसायीकरण। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मिर्डल द्वारा, W.A. लेबिस द्वारा, R.K. नरकसे द्वारा, A. सैमुअल द्वारा। तो ये जो था प्लान ये जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है? योजना आयोग को है, राष्ट्रीय विकास परिषद को है, या फिर संघीय मंत्रालय को है, या संसद को है? तो इसका अधिकार जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को है। किसने कहा था कि किसी भी देश में विकास का स्तर तथा स्वरूप उस देश के संसाधनों के द्वारा सीमित होता है? जेकब वाइनर, हैंस सिंगर, आर्थर लुइस, थियोडर W. शुल्ज। ये जो कहा था ये आर्थर लुइस ने कहा था। समेकित ग्राम विकास की संकल्पना का विचार किस उद्देश्य के लिए हुआ? न्यूनतम आवश्यकता, बहुउद्देशीय आवश्यकता, अधिकतम आवश्यकता, ये सभी बहुउद्देशीय आवश्यकता के लिए हुआ। मानव विकास सूचकांक के निर्माता महबूब उल हक नागरिक थे। तो किस कहाँ के नागरिक थे वो पाकिस्तान के नागरिक थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है अभिसूचक नियोजन, सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर, खुशहाली की ओर। तो तीव्र तथा समावेशी विकास की ओर। आर्थिक विकास दर में सर्वाधिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना,
छठी पंचवर्षीय योजना, तो इसका सही ऑप्शन होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव की भूमिका कौन निभाता है? सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सचिव योजना आयोग, सचिव वित्त आयोग। तो इसकी योजना जो निभाते हैं वो सचिव योजना आयोग निभाते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? तीसरी योजना, पांचवी, चौथी या छठी? तो पांचवी योजना के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था। भारत में 90 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र में आयोजना प्रक्रिया ने पूर्व काल ही आयोजना प्रक्रिया की तुलना में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है। उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश विकास को बहुत अधिक हद तक निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के दायरे में रखा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, बाजार के केंद्रीय स्थान ग्रहण कर लेने के साथ अनेक क्षेत्रों में केंद्रीय आयोजना की भूमिका अनावश्यक हो गई है। तीसरा ऑप्शन है, आयोजना का केंद्र मानव संसाधन विकास, आधारित संरचना, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में अंतरित हो गया है। चौथा ऑप्शन है, राष्ट्र की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास में हो गई हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं वो औद्योगिक विकास से दूर हटकर ग्रामीण विकास में हो गई हैं। किस योजना के प्रारूप पत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी? 11वीं योजना में, 12वीं योजना में, 10वीं योजना में, दूसरी योजना में? तो 11वीं योजना में।